आज की दुनिया में खुशी एक परफॉर्मेंस मैट्रिक बन चुकी है। एड्स में, सोशल मीडिया पर और कैजुअल बातचीत में भी हर जगह एक ही याद दिलाया जाता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। और अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर सवाल उठता है, तुम में क्या कमी है। खुशी को सुरंग के आखिर में जलती हुई रोशनी की तरह दिखाया जाता है। बस थोड़ी और कोशिश कर लो, बस थोड़ा और बेहतर बन जाओ, बस थोड़ा और खुश हो जाओ। लेकिन फ्रैंकल की बात इतनी अजीब लगती है कि पहली बार सुनो तो गलत सी लगती है। वो कहते हैं, क्या हो अगर खुशी सिर्फ उन्हीं के पास आती हो जो उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं। वॉल्टेयर ने लिखा था, खुशी को परिभाषित करने की कोशिश ऐसी है जैसे नशे में आदमी घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करे। फिर भी अगर हमें कोई परिभाषा देनी ही हो तो हम कहते हैं, खुशी बराबर सुख। सुख अच्छा होता है, मीठा, आकर्षक और खतरनाक रूप से नशे की तरह। सुख मन के लिए चीनी की तरह होता है, तेज, मजेदार और आग झपकते ही खत्म। आइसक्रीम, सेक्स, छुट्टियां, एक परफेक्ट दिन, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन बस पल भर के लिए। और फिर अंदर फिर वही खालीपन लौट आता है और हम और ज्यादा चाहते हैं। यही अजीब बात है, जितनी सीधी खुशी को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी दूर भागती है। जितना अच्छा महसूस करना चाहते हैं अंदर उतना ही खाली क्यों लगने लगता है। रिसर्च ने भी यही पाया है। जो लोग खुश होने पर ज्यादा फोकस करते हैं वो इरोनिकली ज्यादा दुखी होते हैं। एक स्टडी में पाया गया, खुशी के पल में भी अगर तुम सोचने लगो क्या मैं खुश हूं, तो खुशी कम हो जाती है। जैसे खुशी को नापने की कोशिश उसका गला घोट देती हो। क्यों? क्योंकि खुशी और निराशा अक्सर साथ चलती हैं। हम खुशी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, अगर मेरी जिंदगी ठीक दिख रही है तो मुझे खुश होना ही चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो साधारण उदासी एग्जिस्टेंशियल शर्म में बदल जाती है। फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं, शायद मुझ में ही कुछ गलत है, सब ठीक है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। यहीं से दुख पर्सनल फेलियर बन जाता है और दुख और गहरा हो जाता है। और यही वजह है कि सिर्फ खुशी के पीछे भागना खतरनाक है। एक और बात, खुशी पर जरूरत से ज्यादा जोर हमारी नकारात्मक भावनाएं सहने की ताकत कम कर देता है। इसे कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हर हाल में अच्छा महसूस करने की जिद। लेकिन इस जिद में हम खुद को खो देते हैं। अगर हम सिर्फ वही महसूस करें जो अच्छा लगता है तो क्या हम कभी असली हो सकते हैं? लेकिन एक वेलबींग है जो सिर्फ अच्छा लगने से गहरी है। एक ऐसी चीज जो पल खत्म होने पर गायब नहीं होती। देखो, खुशी एक स्टेट है, हवा की तरह आती जाती है। मीनिंग अलग है। मीनिंग तुम्हें जमीन देता है, जड़ें देता है। जहां सुख पूछता है अच्छा लग रहा है, वहीं मीनिंग पूछता है क्या ये मेरे लिए मायने रखता है। तो मीनिंग क्या है? एरिस्टोटल ने इसे कहा था यूडाइमोनिया, मतलब जिंदगी को जीने की एक दिशा, विकास की ओर, योगदान की ओर, श्रेष्ठ बनने की ओर, भले ही उस रास्ते में असुविधा हो। वॉलंटियरिंग, स्पिरिचुअलिटी, दूसरों के लिए खड़ा होना, ये चीजें आसान नहीं होती, अक्सर बोरिंग होती हैं, थकाने वाली होती हैं। लेकिन अगर ये तुम्हारे लिए मायने रखती हैं तो दर्द रुकावट नहीं बनता, कहानी का हिस्सा बन जाता है। रिसर्च और अरस्तु दोनों एक बात पर सहमत हैं। मीनिंगफुल गोल्स के पीछे चलने पर खुशी अक्सर साइड इफेक्ट बनकर आती है। समस्या तब होती है जब खुशी को ही गोल्स बना लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि हर चीज गहरी ही हो। जिंदगी छोटी है, मजा भी जरूरी है, लेकिन सवाल बैलेंस का है। पूछो खुद से, क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये मेरे लिए मायने रखता है? या सिर्फ पल भर का एस्केप है? विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, अच्छी जिंदगी
फीलिंग्स के पीछे भागने से नहीं बनती, जिम्मेदारी, रिश्ते और कॉलिंग से बनती है। खुशी रेप की तरह है, जितना कसकर पकड़ो उतनी तेजी से फिसलती है। तो पकड़ना छोड़ो, सांस लो और ये समझो, एक ऐसी दुनिया में जो अच्छा महसूस करने के पीछे पागल है, अच्छा करने की परवाह करना एक बगावत है।